डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हिमानी और मेरे साथ में आप हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री में बेटा आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शानदार सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, let's talk about the chapter number 4, which is the first civilization in India. Okay, the learning objectives are the story of Harappa and then features of the Harappan culture. Okay, and the end of Harappan culture. ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले there is a self survey for you. Look at the picture given alongside and state of what material is it made for. ये एक फोटो दिखाई गई है आपको, एक बहुत ही खूबसूरत सा ऑर्नामेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको इसको देखकर क्या लगता है कि विच मेटल इज यूज्ड इन इट, लाइक विच मटेरियल इज यूज्ड। यदि आपको ये समझ में आता है दैट्स वेल एंड गुड, यदि समझ में नहीं आता है देन स्टे विद मी, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर इन दिस चैप्टर ओनली। ओके, एंड देन कम्स ओके, वेयर वर द अर्लीस्ट ड्वेलिंग ऑफ मैन सिचुएटेड? टेल मी। If you don't know the answer, that's perfectly fine. क्योंकि this is what we are here for. We will find out the answer in this chapter. All right, let's get started. Okay, let's talk about Indus Valley Civilization. The name itself suggests ये जो civilization है ये कहाँ मिलेगा आपको? इंडस रिवर के आसपास नजर आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे और लाइन बाय लाइन कोशिश करेंगे हर चीज को अच्छे से समझने की। ओके, मोस्ट ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशंस डेवलप्ड इन सर्टेन रिवर वैली। इसका कारण है क्योंकि ये लोग एग्रीकल्चर का महत्व समझ गए थे, ये लोग एग्रीकल्चर करना समझ गए थे, तो इनको इरिगेशन का इंपॉर्टेंस भी पता था। ठीक है, तो इसीलिए आप देखते हो ज्यादातर सिविलाइजेशंस आपको कहां डेवलप होती हुई दिखेंगी? किसी भी रिवर के आसपास। ठीक है, द रीजन वाज दैट द रिवर वाज प्रोवाइडेड लाइक एवरीथिंग व्हिच मैन नीडेड फॉर अ सेटल्ड लाइफ। ठीक है, द रिवर प्रोवाइडेड लाइक प्लेंटी ऑफ रिच कल्टिवेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, द वाटर फॉर इरिगेशन वाज अवेलेबल। ठीक है, एंड देन लाइक दस पीपल वर एबल टू प्रोड्यूस मच मोर फूड ग्रेन्स। ठीक है, देन देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, अपनी जरूरत से भी ज्यादा क्या कर सकते थे? वो फूड ग्रेन्स को कल्टीवेट कर सकते थे। राइट, पीपल हैड टू वर्क टुगेदर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द रिवर वाटर एंड लैंड एज वेल। ठीक है, ग्रेजुअली अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी केम इनटू द एग्जिस्टेंस इन दिस सिविलाइजेशन। कौन सी लाइक सोसाइटी की बात हो रही है? कौन से सिविलाइजेशन की बात हो रही है? हियर वी गो, द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। अब स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है बेटा। 1856 में क्या होता है कि क्या चल रहा था? ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? लाहौर में रेलवेज का, लाहौर टू मुल्तान रेलवेज का क्या चल रहा था? फॉर्मेशन चल रहा था, रेलवे को लाया जा रहा था। दे स्टम्बल्ड अपॉन अ माउंट ऑफ फाइनली बेक्ड लाइक ब्रिक्स नियर द साइट ऑफ हड़प्पा। अब हड़प्पा जो है वो एक जगह है, लाइक कहां पर है? प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। ठीक है, तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में नहीं से, क्योंकि इस समय हम कौन से पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? ये 1856 है, ये इंडिया का पार्ट है। राइट, तो वहां पर आपको इनको क्या मिलता है? जो ब्रिटिशर्स हैं इनको मिलती है लाइक अमाउंट ऑफ फाइनली बेक्ड, बहुत ही अच्छे से पकी हुई जो ईंटें हैं वो मिलती हैं। पर इनको समझ में नहीं आता कि ये ईंटें मतलब क्यों हैं, कहां से आई हैं, कैसी है कैसी नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो थाउजेंड ऑफ ब्रिक्स वर कैरीड आउट टू बिल्ड रेलवे लाइंस। इन्होंने क्या किया? ईंटें उठाई और उनको ले जाके रेलवे लाइंस बनाने के लिए उनको यूज कर लिया। हाउएवर इट वाज नॉट until 1924 that John Marshall, जो कि उस समय के क्या थे? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, he announced the existence of the great civilization called Indus Valley Civilization। आप समझ रहे हो, 1856 में हमको कुछ एविडेंसेस मिले, लेकिन उसको इस तरह से यूज कर लिया गया कि पता ही नहीं चल पाया कि ये जो ईंटें हैं वो किस सभ्यता से जुड़ी हुई हैं। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एविडेंस था, हम हिस्ट्री को बहुत अच्छे से बहुत पहले जान सकते थे, लेकिन उन ईंटों को क्या कर लिया? उनको यूज कर लिया रेलवे लाइंस बनाने में। और फाइनली इसके बारे में अब हमको कब पता चलना शुरू होगा? 1924 में। ठीक है, ओके, सिंस हड़प्पा वाज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, इट वाज आल्सो कॉल्ड हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि ये
पहला जो पहली साइट है वो कौन सी है, हड़प्पा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका पूरी सिविलाइजेशन का नाम ही क्या रख दिया है, हड़प्पा रख दिया है, ठीक है। नाउ सी, इन 1856 British engineers John and William Burton were laying the East Indian Railway Company line, ठीक है, connecting the cities of Karachi and Lahore. They discovered an ancient city near the railway lines, ठीक है। This was the city of Harappa. कितना मतलब एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था ये, अगर ब्रिटिशर्स इस पे उस वक्त भी काम करते, बट दे इग्नोर्ड इट एंड देन it became late, we became late to find out. Okay, features of Harappan culture. अब इसको हमने पहली बात तो सभ्यता, अच्छा एक चीज, एक छोटा सा डिफरेंस को समझ लो बेटा, जब हम कहते हैं कोई संस्कृति और जब हम कहते हैं सभ्यता, संस्कृति और सभ्यता में फर्क क्या है, सिविलाइजेशन और किसी कल्चर में फर्क क्या होता है। जो संस्कृति है वो एक पर्टिकुलर एरिया, किसी भी एक सीमित क्षेत्र तक होती है, सीमित होती है। आप देखोगे इफ आई आस्क यू कि पोंगल कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, तो आप बताओगे कि भाई इस साउथ का ये स्टेट है, यहां पर मनाया जाता है। इफ आई आस्क यू कि अच्छा बताओ कि लेट्स टॉक अबाउट सम अदर फेस्टिवल्स विच आर बीइंग, खिचड़ी महोत्सव इन उत्तर प्रदेश कहां पे मनाया जाता है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में भी नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ पर्टिकुलर जिले हैं, फॉर एग्जांपल गोरखपुर, वहां पे इसको ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो क्या है, वहां की संस्कृति है। पर जब हम सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता का एरिया बहुत वास्ट होता है। आप देखोगे कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसके जो एविडेंसेस हैं वो हमें यूपी के मेरठ में भी मिलते हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर के मांडा में भी मिलते हैं, और हमको कहाँ मिलते हैं, आप देखोगे आपको पाकिस्तान में मिल रहे हैं, बलूचिस्तान में मिल रहे हैं, बहुत सारी जगह, गुजरात से मिल रही हैं इसकी साइट्स। तो एक वास्ट एरिया में ये सिविलाइजेशन फैला हुआ है, ठीक है। So let's start. Okay. The main features of Harappan civilization or Indus Valley civilization are given ahead. क्या क्या है, इनके आर्किटेक्चरल फीचर्स। हमको क्या लग रहा था ना, पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की जानकारी निकाल रहे थे, किस तरह के बर्तन यूज हो रहे हैं। ब्रिटिशर्स भी जिस समय इंडिया में ब्रिटिश रूल चल रहा था, they were not ready to अंडरस्टैंड कि इंडिया के अंदर एक ऐसा सिविलाइजेशन हो सकता है। वो क्योंकि उनको क्या था, उनको एक ब्रिटिश सुप्रीमेसी दिखानी थी, ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को कभी क्या नहीं किया, महत्व देने की पहले कोशिश ही नहीं करी, ठीक है। अब देखो आर्किटेक्चरल फीचर्स की बात करेंगे। फ्रॉम द रिमेन्स डिस्कवर्ड it is established that India had advanced and progressive civilization, ठीक है, and in ancient times some of the important features are described as below. इनकी टाउन प्लानिंग बड़ी कमाल की है, ठीक है। इनके टाइम पे आपको क्या मिलेंगी, पक्की हुई ईंटें मिल रही हैं, कैनाल्स मिल रहे हैं बने हुए, ठीक है, पूरा का पूरा क्या है, हाउसेस जो है उसमें आपको इनके क्या देखने के लिए मिलेंगे, एक वेल डेवलप्ड तरीके से इन्होंने चीजों को किया है। कोई सिटी है, ठीक है, अब सिटी में रोड्स होती हैं, पहली बात तो देखो घर हैं, ठीक है, तो इन घरों से क्या है, इनके सामने से और यहाँ से कैनाल्स निकल रही हैं, ठीक है। हमको क्या देखने के लिए मिलता है, बहुत ही प्लानिंग से ये लोग चले हैं, ठीक है। ऊपर से हमको क्या देखने के लिए मिलते हैं, कुछ दुर्ग मिलते हैं, ठीक है, दुर्ग यानी कि हम अभी इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। टाउन प्लानिंग किस तरह की है, कुछ हाई एक ऊंचाई पे एक दुर्ग बने हुए हैं, कुछ जगह है जहां नीचे लोग रहते हैं, क्यों रह रहे हैं, कारण क्या है, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। देखो द ruins of Harappan cities, ठीक है, civilization displays remarkable engineering and architectural skills. उस समय के लोग, उनका जो आर्किटेक्चर देखा है, उनकी जो उन्होंने जो इंजीनियरिंग यूज की है, उसको देखकर पता चलता है अरे एक इतनी बड़ी सभ्यता पहले भी थी यहाँ पर। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, ब्रिटिशर्स तो ये मानते थे ना हम इंडिया को आके सिविलाइज कर रहे हैं, so that was also the reason. चलो let's not add Britishers again and again here. Let's just talk about कि हमें क्या साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। The cities were built according to the definite and well thought out plan, ठीक है, कायदे से सोच समझकर बनाए गए, क्या नाम है, जो इनके मैप है, जो इनके हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं, उससे पता चलता है बहुत ही वेल प्लान्ड जो है इनका तरीका था चीजों को, सड़कों को बनाने का। The planners saw to it that
द सिटीज द सिटीज शुड बी केप्ट क्लीन, ठीक है। उनकी जो प्लानिंग है उसमें पता चल रहा है कि उन्होंने इस तरह से चीजों को प्लान किया है कि सिटीज कैसी रहनी चाहिए, क्लीन रहनी चाहिए। पीपल ऑफ द इंडस वैली वर प्रोवाइडेड विद सच कंफर्ट एंड फैसिलिटीज एज मैनी सिटी ड्वेलर्स इन इंडिया डू नॉट हैव इवन टुडे। इनका जो इन्होंने जो फैसिलिटीज अपने लिए बनाई थी, ऐसी फैसिलिटीज जो आज भी लोगों के पास नहीं है, ठीक है। The arrangements of the water supply and drainage were far superior to those found in other ancient civilization. Like Indus Valley civilization के सिवाय भी there are so many other civilizations जिनकी खोज करी गई थी, right? लेकिन उनका भी जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो उनका वाटर सप्लाई है, वो उतनी बेहतरीन, उतनी शानदार नहीं है जितनी की एंशियंट जितनी की इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, राइट? Okay, the streets cut each other at the right angles. Can you see this image? यहाँ देखिए, ये जो streets हैं, ठीक है, यहाँ ये they actually cut each other at the right angle. In fact, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? कैनाल सिस्टम मिलेगा, सीवेज सिस्टम मिलेगा। देखो, ध्यान से देखना। The cities had an excellent water supply system. A large number of wells, बड़ी संख्या में कुएं जो हैं वो मिलते हैं। They have been discovered in these sites, ठीक है। तो इसका मतलब है ये लोग एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा करते थे, ठीक है। उसके बाद में they developed some techniques also, जिससे कि ये क्या कर रहे थे, जो ब्रिक्स हैं उनको क्या कर रहे थे, बेक कर रहे थे अच्छे से, ठीक है। Now let's talk about the drainage system. यहाँ can you see these canals? I am sure you must be seeing it, right? ये देखो, ये जो कैनाल्स आपको यहाँ से जाती हुई नजर आ रही हैं और ये यहाँ से कट कर रही हैं और ये यहाँ से इस तरह निकल रही हैं, राइट? ओके, द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दीज सिटीज वाज परफेक्ट, एकदम शानदार। ओके, ब्रिक लेड कैनाल्स flowed through the main street, ठीक है, and then drains they were covered with a stone piece that could be removed for cleaning. उनको क्या कर दिया जाता था, उनके ऊपर एक पत्थर या फिर कोई भी एक पट्टी के तरह की, एक प्रस्तर पट्टी का जो है वो रख दी जाती थी। क्यों? जब सफाई करेंगे तो उसको हटाएंगे, फिर साफ सफाई करके फिर उसको वापस से कवर कर देंगे, राइट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट water and sewage. See, water and sewage from the houses flowed into pits. जो पानी घर से निकल रहा है, ठीक है, जो वेस्ट वाटर है, that will be flowed into pits which were joined to the main drains. वो क्या होगा, वो आगे जाके मेन ड्रेन लाइन से कनेक्ट हो जाता था और this way they were excreting things like water. Okay, now let's talk about citadels and granaries. The city was divided into two parts. This is what I was telling you. The high ground and high ground को हम क्या बोल रहे थे, citadel बोल रहे थे. Let me just take my pen first and then we will be able to read it better. Okay. The city was divided into two parts. Okay. दो parts में divided है इनका शहर पूरा का पूरा. The part on high ground was called citadel. At the time of flood, मान लो कभी कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल कोई कैलामिटी इस तरह की हो गई, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, सारी पॉपुलेशन मूव कर जाएगी कहां पे, इन सीटाडेल्स पे, ठीक है। वो ऊपर की तरफ रहना शुरू कर देंगे, ठीक है। कब तक रहेंगे, जब तक वो फ्लड जो है वो चला नहीं जाता, शांत नहीं हो जाता। दिस पार्ट कंटेन पब्लिक बिल्डिंग सच एज स्टोर हाउसेस, ठीक है, फॉर ग्रेन्स एज वेल एज इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, ठीक है। अब यहाँ पे स्टोर हाउसेज हैं ग्रेन्स को रखने के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, ठीक है, और ये जो इनके जो ग्रेन्स हैं ये कहाँ रखे हैं, ये हायर जो प्लेसेस है उसमें नहीं रखे हैं, नीचे की तरफ रखे हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर रखे हुए हैं। तो सीधी सी बात है कि बहुत सारा क्या हो जाएगा, इनका नुकसान हो जाएगा। तो जब ये मूव करेंगे इन हाई सीटाडेल्स की तरफ, तो ये उसके लिए इन्होंने पहले से व्यवस्था की है कि क्या बनाएंगे, स्टोर हाउसेस बना देंगे, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। Each granary measured 15.23 meters into 6.09 meters, ठीक है। In Mohenjo-daro, the largest granary measured about 46 meters into 15 meters. तो आपके लिए क्वेश्चन यहां से बन गया कि सबसे बड़ी यानी लार्जेस्ट ग्रेनरी कहां से, इंडस वैली की किस साइट से मिली है, तो हम बोलेंगे कि वो कहां से मिली है, मोहनजोदारो से, राइट। द ग्रेन्स वर ब्रॉट इन बोट्स एंड स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, ठीक है।
चलिए, another massive structure found in at the citadel in Mohenjo-daro was टाउन हॉल इन सीटाडेल्स। ठीक है, यहाँ पे इनकी क्या है, बड़ी बहुत ही आपको क्या एविडेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, टाउन हॉल्स के एविडेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। टू द ईस्ट एंड लोअर टाउन। अब देखो, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द हायर टाउन एंड द लोअर टाउन। यहाँ पे अलग अलग जगह में रहने के हिसाब से इसको क्या कर दिया गया, दो टाउन्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, सो like east and the lower town lays the rest of the city। यहाँ पे कौन है, बाकी की सारी पॉपुलेशन जो है वो लोअर टाउन में रह रही है। ठीक है, there were like furnaces where the metal like copper, tin, lead and bronze were melted। okay, चलो आगे बढ़ते हैं and let's talk about their houses। किस तरह के घर बनाकर ये लोग रहते थे। ठीक है, houses were built on both side of the street according to a definite like plan। आजकल भी तो ऐसी होता है ना, आपके फॉर एग्जाम्पल वेर एवर यू आर लिविंग, एक स्ट्रीट है, ठीक है, आपके जो एक्सट्रीम लाइक नेबर्स हैं, एकदम जो सामने ही रहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल इस तरह से गलियों में ज्यादातर घर बने हुए होते हैं। तो इनके समय पे भी घर ऐसे ही हैं, इस सिविलाइजेशन में भी आपको ऐसे घर देखने के लिए मिल रहे हैं, जहाँ houses are built both side of the streets according to the defined plan। Some of them were spacious like buildings with टू और मोर स्टोरीज। यहाँ पे आपको डबल स्टोरी हाउसेस भी देखने के लिए मिल रहे हैं, या फिर जिसको ज्यादा बनाना है वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। बट इवन द स्मॉलर हाउसेस हैड कोर्टयार्ड्स, बाथरूम्स एंड किचन विद देम। ठीक है, तो इफ यू हैव मेड इट टुडे, व्हाट न्यू यू हैव डन, दैट इज अ क्वेश्चन, राइट। The main doors of the houses open into the small lanes। ठीक है, जो मेन डोर है वो कहाँ खुल रहा है, द स्मॉल लेन में। एंड द हाउसेज हैड फ्लैट रूफ। इनकी छतें कैसी हैं, एकदम फ्लैट हैं। ठीक है, द वॉल्स वर थिक। ठीक है, दीवारें कैसी हैं, थिक है। ठीक है, एंड देन द स्टेयरकेसेस वर सॉलिड विद नो स्पेस अंडरनीथ। ठीक है, ओके, बर्न ब्रिक्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग द हाउसेस। घर को बनाने के लिए पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ग्रेट बाथ, जो कहां पे मिला, मोहनजोदारो में। ठीक है, मोहनजोदारो क्या है भाई, लाइक एक साइट है किसकी, हड़प्पा की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिल्डिंग डिस्कवर्ड एट मोहनजोदारो इज कॉल्ड ग्रेट बाथ। ठीक है, अब देखो, इट वॉज 55 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर्स वाइड। कितना बड़ा और कितना वाइड था ये, 55 मीटर लाइक 55 मीटर्स लॉन्ग एंड 33 मीटर्स वाइड। ठीक है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ स्विमिंग पूल। ठीक है, आपने मूवी भी देखी होगी विच वॉज स्टारकास्ट बाय ऋतिक रोशन, राइट। तो वहां पर वो जो लाइक ग्रेट बाथ दिखाया गया है वो यही है, मोहनजोदारो की साइट से लाइक वो मिला है। ठीक है, the movie was actually showing this culture only। ठीक है, okay, the swimming pool which had stairs at either end and a drain to remove water। okay, around the pool, अब इस pool के आसपास देखो, there was a several small rooms and galleries where people could change clothes, okay, after the bath। okay, and it is fine example of engineering skills of the people at that time। okay, जो भी ग्रेट बाथ मिला है उसके चारों तरफ क्या मिले हैं, बहुत मतलब ऐसे एविडेंसेस मिले, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज कहते हैं कि लाइक वहां पे चेंजिंग रूम्स भी बनाए गए थे। ठीक है, सो दैट पीपल कैन चेंज आफ्टर दे टेक बाथ। ओके, द ग्रेट बाथ मे हैव बीन यूज्ड फॉर कम्युनिटी बाथिंग और सम रिलीजियस ओकेजन। जो ग्रेट बाथ है लाइक कम्युनिटी बाथ के लिए भी यूज किया जा सकता था, और ऐसा भी माना जाता है कि शायद कोई रिलीजियस ओकेजन होता होगा तो उसके लिए भी इसको यूज किया जाता होगा, क्योंकि जो बाथरूम लाइक स्ट्रक्चर है वो इनके घरों में भी मिले हैं। उसके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस ऐसे भी मिले हैं कि घर में भी एक लाइक इस तरह की जो बाथरूम, किचन, ये सब बना हुआ था। तो अगर एक ग्रेट बाथ अलग से बनाया जा रहा है तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, राइट। लेट्स टॉक अबाउट देयर आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, देखो, वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सेवरल आर्ट एंड क्राफ्ट फॉर्म्स बाय पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये लोग आर्ट एंड क्राफ्ट भी जानते थे भाई। ठीक है, these things indicate the emergence of specialists who are trained to do one kind of work such as sculpting, polishing beads and making seals, copper and bronze। ठीक है,
where like these were used for making vessels, ornaments, tools and weapon. मतलब ये कह रहे हैं कि जिस तरह की यहाँ से देखो ये आपको स्टैचू दिखाई दे रही है, तो जिस तरह की स्टैचू दिखाई दे रही है तो ये किसी ऐसे ही साधारण व्यक्ति ने तो नहीं बना दी है. दे वर वेल ट्रेन्ड, वेल स्किल्ड. ठीक है, तो ये स्कल्पटिंग में एकदम परफेक्ट है, ये पॉलिशिंग में एकदम परफेक्ट है. जो जिस तरह की स्ट्रक्चर्स यहाँ से मिले हैं, जिस तरह के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यहाँ से देखने के लिए मिलते हैं और जिस तरह के ऑर्नामेंट्स हमको मिले हैं, टूल्स हमको मिले हैं, उसको देख के पता चलता है दे वर वेल ट्रेन्ड इन ऑल दीज थिंग्स. ठीक है, तो दे एक्चुअली न्यू like the fine art and crafts. Okay, all right, now let's talk about the bronze figurines. All right, the people of Indus Valley civilization demonstrated great skill in making the bronze figurines. ठीक है, the most striking of them is bronze dancing girl. एक डांसिंग गर्ल जिसकी जो स्टैचू है वो किसकी बनी हुई है, लाइक कांस्य की बनी हुई है. ठीक है, ब्रोंज की बनी हुई है. तो इट ऑल्सो शोज कि भाई दीज पीपल वर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस, दे वर वेरी स्किल्ड पीपल. ठीक है, दे वर वेरी सिविलाइज्ड पीपल. ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट देयर ऑर्नामेंट्स. किस तरह के गहने पहन रहे हैं ये लोग. द पीपल ऑल्सो हैड नॉलेज ऑफ मेटल्स, लाइक इनको गोल्ड की नॉलेज है, सिल्वर की नॉलेज है. क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इमेज हमको एकदम शुरू में लाइक सेल्फ सर्वे के लिए दिखाई गई थी, वो इमेज गोल्ड या सिल्वर में से किसी एक मेटल की है? बताइए. ओके, दे यूज दीज मेटल्स टू मेक ऑर्नामेंट्स. उन्होंने सोने का, चांदी का यूज क्यों किया? ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, लाइक बीड्स, लाइक पेंडेंट्स, लाइक आर्मलेट्स, ब्रूचेस एंड ब्रेसलेट्स. ओके ओके, apart from these precious metals, people also made extensive use of shells to make ornaments. ठीक है, like they were very much aware of it. और अगर वो लोग ornaments use कर रहे थे, it means शौकीन लोग थे. ठीक है, तो यहाँ से हमको ये जानकारी भी मिलती है कि वो like they actually used to like wearing these things, putting on ornaments, and that's why they were actually creating such kind of things. Yeah. Okay, let's talk about bead making. What is this bead making? See, bead making was the important craft. ठीक है, किसके समय की बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की. People used precious metals and stones to make like stones. ठीक है, like beads. तो ये अलग अलग तरह के क्या यूज करेंगे? देखो, like stones यूज कर लेंगे, like carnelian, steatite and agate. ठीक है, and then jasper and all. ठीक है, to make beautiful beads. I already have told you, beads बनाने के लिए तो कर रहे थे. तो we find evidences of the bead maker shops in like Chanhudaro and Lothal. ये दोनों, these are the sites of Indus Valley civilization, Chanhudaro and Lothal. तो यहाँ से हमको ऐसे साक्ष्य भी मिलते हैं. Let's talk about seals. The most notable artistic achievement क्या है बेटा? देखो, Indus Valley civilization में it was perhaps the seal engraving. ठीक है, तो यहाँ पे ये इमेज दिखाई दे रही है. तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, इनकी एक नोटेबल क्या बोलते हैं, एविडेंस हो गया हमारे लिए. स्पेशली दोज ऑफ एनिमल्स विच लुक्ड वेरी रियलिस्टिक. ठीक है, द बेस्ट एंग्रेविंग्स आर द बुल. हमको सिर्फ इतना ही नहीं मिलता, हमको बुल्स मिलते हैं, राइनोसॉर्स मिलते हैं, टाइगर्स, इन सब के भी एविडेंसेस मिलते हैं. कि मतलब इनके जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिले हैं उससे हमें पता चलता है कि ये लाइक इन एनिमल्स से अवेयर थे. ठीक है, स्पेसिमेंस ऑफ दिस आर्ट आर टू बी सीन in amulets, seals and other small objects. Around 2000 seals have been found in excavation of like various Harappan sites. ठीक है, now let's talk about terracotta. terracotta क्या है भाई? क्ले है, लाइक एक तरह का. उसमें क्या है, लाइक इसका नाम है टेराकोटा. अब ये क्या करेंगे, इसके खिलौने बना लेंगे. ठीक है, खेलने के लिए. ठीक है, नाउ लाइक सी या, so these were made of fire baked like earthen clay. ठीक है, and then were used either as toy or object to worship. पूजा में किसी देवी देवता की मूर्ति बनानी है, हालांकि मात्र देवी की पूजा ये करते थे, ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं. ठीक है, और ये लाइक टेराकोटा क्या है, एक रेड कलर का क्या आपका क्या है, एक फायर बेक्ड अर्थन क्ले होती है. ठीक है, इसके ये क्या बना रहे हैं, खिलौने, खिलौने बना रहे हैं. Weight and measures. अब देखो, weight and measures have been found in various sites.
ठीक है। अब अगर ऐसी कोई चीजें मिली हैं तो मतलब ट्रेड से ये लोग क्या हैं, अवेयर हैं। ठीक है। बोथ हैवी एंड स्मॉल, छोटे बड़े लाइक वेट जो है वो मिले हैं। ठीक है। एंड दे वर लाइक मेड ऑफ अ चर्ट लाइक काइंड ऑफ अ स्टोन, ये क्या है, एक तरह का स्टोन है जिसके ये बने हुए हैं, जैस्पर एंड एगेट। ठीक है। स्टिक्स इन लाइक inscribed with measuring marks have been found at Indus Valley sites। ठीक है। वन ऑफ दीज इज मेड ऑफ ब्रोंज, इसमें से एक जो मिले हैं साक्ष्य उसमें से एक जो है वो ब्रोंज का भी है, और इस पे कुछ इस तरह की लाइक चीजें लिखी हुई हैं जिसको देख के क्या पता चलता है कि भाई इस पे उसका क्या है, माप लिखी हुई है कि ये कितने किलो का है, ये कितने किलो का है। तो इस तरह से ये लोग वेट करते थे चीजों को। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट ऑफ राइटिंग। इनकी जो देखो, द इंडस वैली पीपल वर वेरी एडवांस पीपल हु न्यू हाउ टू राइट, इन्हें पता था कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कैसे लिखा जाता है। ठीक है। देयर स्क्रिप्ट इज पिक्टोग्राफिक वेयर ईच पिक्चर ऑफ और अ सिंबल रिप्रेजेंटेड अ वर्ड और साउंड। ये देखो, ये जो इनको लिखना तो आता है, ये कुछ तो लिखा है, कुछ ऐसा इंडिकेट कर दिया है, पिक्चराइजेशन करके चीज को लिखा गया है ताकि जो उस समय के लोग होंगे वो इसको पढ़ के अच्छे से समझ पाएंगे कि जो लिखा है इसका मतलब क्या है। ठीक है। दिस राइटिंग इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इन्होंने इसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा है। हाउएवर द स्क्रिप्ट हैड नॉट बीन लाइक, अभी तक हमने क्या है, हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं, दिक्कत ये है। इन्होंने तो सिंबल्स बना के छोड़ दिए, अब आप उसका क्या अर्थ लगाओगे और आप कहां तक एक पहुंच पाओगे, कहां तक समझ पाओगे कि इसमें क्या लिखने की और क्या बताने की कोशिश करी गई है। वी वी आर नॉट स्टिल एबल टू रीड देयर स्क्रिप्ट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेंटिंग। क्या ये लोग पेंटिंग जानते थे? बिल्कुल जानते थे भाई। देखो, the Indus Valley people liked paintings, okay, and so they drew different kind of designs, अलग अलग तरह के डिजाइन बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे on earthenwares, ठीक है, and utensils। they had learnt the art of drawing and painting of both man and animals, ठीक है, and the other object of natures up to an appreciable level। बहुत ही मतलब आर्ट्स एंड लाइक आर्ट्स एंड क्राफ्ट में जिस तरह से ये बहुत बेहतरीन है, पेंटिंग भी ये बहुत ही बेहतर तरह की इनके समय की मिलती हैं। ठीक है। दे ऑल्सो ड्रू डॉट्स, वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक डिजाइंस। वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो अभी पढ़ना समझना बाकी है। ठीक है। ओके, इन वन केस वी हैव कम अक्रॉस अ she got suckling her kid, okay, so and a hen moving nearby। ठीक है। तो वट वी कैन अंडरस्टैंड, जो देखो कोई भी इंसान जो चीजें ड्रॉ कर रहा है इसका मतलब है कि वो उस चीज को एक ऑब्जर्व कर रहा है, तभी तो वो उसको ड्रॉ कर पा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स जो उस समय पे आपको देखने के लिए मिल रही हैं। इन अनदर फिगर अ मैन इज शोन कैरिंग टू लार्ज फिशिंग नेट्स, ठीक है, ऑन हिज शोल्डर्स। ठीक है। all these figures shows that the people of Indus Valley civilization were good at painting as well as in craft। ठीक है। अब इनके थोड़ा फूड एंड एग्रीकल्चर की बात करते हैं। चलिए, the food of the Harappan people like include wheat, barley, rice, millets, pulses, fruit, vegetables, milk, ghee and meat as well। लगभग सब कुछ खा रहे हैं। ठीक है। So they ate meat to deer, goat, sheep, crocodile, etc. and consumed fish and eggs too। ठीक है। The findings of the rubbing stone querns from Harappan sites suggest that the Harappan used a number of spices to make their food more palatable। तो बेसिकली ये क्या है, ये स्पाइसेस भी यूज कर रहे हैं, ये वेजिटेरियन भी हैं, ये नॉन वेजिटेरियन भी हैं, ये फ्रूट्स भी खा रहे हैं, ये मीट भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। ठीक है। तो agriculture was main occupation। this is something important। what was the occupation of people in Indus Valley civilization? it was agriculture। ठीक है। all right, and okay, occupation of the people living in the countryside। ठीक है। they grew crops, reared animals। इन्होंने क्या करा, फसलें उगाई और जानवरों को ये पाल ही रहे थे, पशुपालन कर रहे थे। फार्मिंग करते हैं, फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट्सपर्संस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स लिविंग इन द सिटीज। ठीक है। चलिए, द रिमेन्स फाउंड फ्रॉम द एक्सकवेशन ऑफ वेरियस साइट्स सच एज दैट हरप्पन ग्रू, जो इनके
जो सोर्सेज हमें मिलते हैं, जो रिमेन्स हमको मिलते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन के या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं बेटा? उससे पता चलता है लोग व्हीट उगाते थे, बार्ले, पल्सेस, पीज, राइस, सीम्स लाइक सीसम्स एंड ओके लाइन्स एंड मस्टर्ड, ठीक है। कॉटन वाज आल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। चलिए, तो वुडन प्लग वाज यूज्ड फॉर द टिलिंग फील्ड, ठीक है। एंड देन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप वाज डन विद कॉपर सिकल्स, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड स्टोन ब्लेड्स वर आल्सो यूज्ड। रियरिंग, अभी कौन कौन से जानवरों को पाल रहे हैं देखो फटाफट। Bulls, cows, buffaloes, goat and sheep, pigs, etc. Dog and cat too were reared. कुत्ते और बिल्ली को भी पाल रहे थे, ठीक है। It is not certain whether they knew of horses or not. ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है कि इन्हें घोड़े के बारे में पता था या नहीं था, क्योंकि जाहिर सी बात है इनकी पेंटिंग्स, इनके आर्ट्स एंड क्राफ्ट, इनके जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसमें हमको हॉर्स कहीं देखने के लिए नहीं मिल रहा, ठीक है। Water and pastures were available around settlements, but they had to take large herds of animal far off places, ठीक है, in dry summers month of in search of grass or water, ठीक है। This is something very basic that you need to understand and that you need to read, yeah। चलिए, ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं। इनका व्यापार कहां कहां तक हो रहा था, किसके साथ हो रहा था, फटाफट से देख लेते हैं। आपको लाइक एविडेंसेस बताते हैं कि ये सिर्फ देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी व्यापार करते थे। अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर ऑफ कॉमर्स, देखो, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर ऑफ कॉमर्स वाज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। These people traded not only with other parts of India but also with many other countries. This is what I just told you, right? The Harappan trade links extend to the cities of Mesopotamia, okay, where like some of 24 Harappan seals have been found, ठीक है। कुछ हरप्पन व्हील्स, लाइक कुछ नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है, लाइक 24 हरप्पन सील्स जो हैं वो कहां से मिलते हैं, उसके एविडेंसेस हमें मेसोपोटामिया से मिलते हैं, विच इज अनदर सिविलाइजेशन, राइट। सो मेसोपोटामिया से जब हमको मिलते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा ट्रेड वहां तक उनके साथ होता था। सेवरल सिलेंड्रिकल सील्स ऑफ मेसोपोटामियन ओरिजिन हैव बीन फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन रीजन। जो इंडस वैली के रीजन से हमको मेसोपोटामिया से के सील्स के लाइक एग्जांपल्स मिलते हैं, लाइक एविडेंसेस मिलते हैं, और मेसोपोटामिया में ऐसे एविडेंसेस मिले कि इनका इंडस वैली के लोगों के साथ ट्रेड होता था। मोस्ट प्रोबेबली हरप्पन गॉट कॉपर फ्रॉम राजस्थान, ऐसा माना जाता है, मतलब जो एविडेंसेस कहते हैं कि ये कॉपर कहां से ले रहे थे, राजस्थान से, एंड इवन फ्रॉम ओमान इन वेस्ट एशिया, ठीक है। टिन विच वॉज ब्लेंडेड विद कॉपर टू गेट ब्रोंज वॉज ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान। टिन को कहां से मंगाया जा रहा था, अफगानिस्तान से एंड ईरान से, ठीक है। गोल्ड केम फ्रॉम कर्नाटका एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान। दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। आप इसको एक टेबुलर फॉर्म में या फिर लाइक मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में लिख भी सकते हैं, याद भी रख सकते हैं कि लाइक इंडस वैली के जो लोग थे वो गोल्ड कहां से मंगाते थे। तो इफ समबडी आस्क यू गोल्ड कहां से आया, तो हम कहेंगे कर्नाटका से, ठीक है। लाइक प्रीशियस स्टोन्स कहां से आ रहा था, गुजरात, ईरान एंड अफगानिस्तान से। तो इस तरह से हम चीजों को याद रख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलीजन। रिलीजन के बारे में बहुत ज्यादा ऐसी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन एक स्टैचू इस तरह की ये मिली है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। ये स्टैचू आपको मिलती है, ठीक है। और ऐसा भी माना जाता है शायद ये लोग क्या करते थे, नेचर की भी पूजा करते थे, ठीक है। तो इट इज नॉट वेरी क्लियर एज to what kind of religion was followed by these people, ठीक है। A seal had been found with the image of powerful looking like man wearing a head dress, okay, with 2 horns, okay. So this may have been like one of their gods, but we don't know for sure. हमको इसकी एग्जैक्ट जानकारी नहीं है कि वो जो स्टैचू हमको मिला है वो किसका है, ठीक है। As mentioned earlier, some terracotta statues of a female figure have been named
एज मदर गॉडेस, ऐसा कहा जाता है भाई मातृ देवी की ये लोग पूजा करते होंगे बाय आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट ही कहेंगे, सीधी सी बात है, वो ही क्या कर रहे हैं, लाइक एविडेंसेस निकाल रहे हैं. हाउएवर वी डोंट रियली नो whether the people of Indus Valley civilization worshipped this image as a goddess or not. लाइक आर्कियोलॉजिस्ट को जो एविडेंसेस मिले, जिस तरह के स्टैचूज मिले, तो उन्होंने ये आइडिया लगाया कि शायद ये इस मूर्ति की मातृ देवी की तरह पूजा करते होंगे. एक व्यक्ति की स्टैचू मिली है तो उसको देखकर आइडिया लगाते हैं कि ये कोई विशेष व्यक्ति रहा होगा उस समय का जिसकी स्टैचू इन्होंने बनाना ठीक समझा, राइट. अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है बेटा. Let's talk about the administration. The Indus cities were well administered. ये क्या है, एकदम बहुत अच्छे से क्या है, administered है. However, available evidences does not suggest that a single ruler of king ruled over city. ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिलता कि किसी एक ही राजा ने रूल किया है, ठीक है. ओके. Now, the cities were probably administered by committee of people consisting of rich merchants and priests. देखो इसको, The cities were probably administered. Cities का administration कैसे चल रहा था? By committee of people. ठीक है, consisting of rich merchants and priests. एक कमिटी है जिसमें rich merchants हैं and priests हैं. ये लोग एक सामाजिक कोई ऐसा रूल बना देंगे जिसको सब लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. एविडेंसेस से ऐसे लाइक आइडियाज लगाए जाते हैं. This committee looked after different tasks such as a regulation of trade. ठीक है, ये कमिटीज अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करेंगी. ट्रेड किस तरह से करना है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कौन लेगा, कहाँ पे जमा होगा, किसको दिया जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ द लॉज, लाइक लॉ एंड ऑर्डर को किस तरह मेंटेन करके रखना है, एंड अदर. ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है. अब सवाल ये आता है कि इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन जो इतने वास्ट एरिया में फैली हुई थी, इसका डेक्लाइन कैसे हो गया. तो इसके डेक्लाइन के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें बोलते हैं. जैसे कुछ लोगों का मानना है कि क्या हुआ कि हड़प्पन साइट्स could have been destroyed by invaders who might have been Aryans. हो सकता है कि आर्यंस के इन्वेजन से क्या हो गया, आर्यंस के इन्वेजन की वजह से जो इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया. लेकिन सब लोग इस बात को नहीं मानते. क्यों? क्योंकि आर्यंस मतलब किसी एक प्रजाति के या किसी एक मान लो ग्रुप आ गया आपके देश के अंदर, तो उससे पूरा वर्ल्ड वाइड जो एक सिविलाइजेशन है वो खत्म नहीं हो सकती, राइट. तो इसको कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं. देन माना जाता है कि भाई जो हड़प्पन साइट्स हैं, हो सकता है कि कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड आ गया, या फिर शायद कोई अर्थक्वेक आ गया जिसकी वजह से ये सभ्यता ध्वस्त हो गई. लाइक कुछ लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं. ठीक है, हो सकता है कि क्या हुआ, कोई एपिडेमिक आया. ठीक है, कोई एपिडेमिक आया, फॉर एग्जाम्पल कोई कोरोना लाइक सिचुएशन हो गई. ठीक है, and such as plague, smallpox, ठीक है, which led to the decline and downfall of the civilization. ऐसा भी माना जाता है. ठीक है, and then the decline of Harappan civilization was a backward step in the history of India. ये बिल्कुल सच है. मतलब ये एक क्या थी, अपने आप में बड़ी सभ्यता थी. हमने देखा पकी हुई ईंटें हैं, हमने देखा कि पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं, हमने देखा कि लाइक इनका जो लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लाइक वेल प्लान्ड है. और उसके बाद में हमने बाद वाला इंडिया कैसा देखा, जहां पे फिर से हम कहां पहुंच गए, ग्रामीण व्यवस्था में पहुंच गए, रूरल एरिया में पहुंच गए. हमारे देश में जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने कहा भाई ये तो इनको तो हमने सिविलाइज किया है. हम तो इसको बोला जाता है कि जो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा है वो क्या होगा, वो एक बैकवर्ड, हम उससे बैकवर्ड स्टेप हो गया. हम सिविलाइज थे लेकिन हम फिर से दोबारा कहां पहुंच गए, हम लाइक शुरुआती दौर में पहुंच गए, राइट. The people who succeeded the Harappans had a rural background. ठीक है, ओके, ऐसा भी माना जाता है. तो चलो, the Indus Valley civilization flourished for thousands of years between 2500 to 1500 BC. ये टाइम पीरियड आपको जरूर याद रखना है. हालांकि अप्रोक्सीमेट टाइम है, एग्जैक्ट टाइम कभी कोई नहीं बता सकता. मतलब अगर आपकी बुक में 1 2 4 साल आगे पीछे करके दे दे तो दैट, और अगर आप उसको मार्क कर दोगे दैट विल बी एक्सेप्टेबल आंसर, राइट. बट स्टिल कीप दिस टाइमलाइन इन योर माइंड. 2500 से 1500 BCE का टाइम पीरियड है जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश करता है. ठीक है,
It was the oldest known civilization in India. The social, political and economic institutions developed by this civilization were very unique. Okay, चलिए, और यहाँ पर एक धोलावीरा और लोथल, ये दो हड़प्पन साइट्स हैं जिनके एक केस स्टडी आपको दी गई है. Let's take a quick look at this. ठीक है, and then we are done with this chapter. Okay, all right, let's talk about Dholavira first. It is located in खातिर बेल्ट इन रन ऑफ कच्छ. कहां पर? गुजरात के अंदर, जाहिर सी बात है. इट इज लोकली नोन एज कोटड़ा. ठीक है, इसको लाइक गुजराती में जो लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? कोटड़ा. ओके, इट हैड फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल. यहाँ पे आपको क्या मिला, मतलब क्या था यहाँ पे? फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल है. अनलाइक अदर इंडस वैली टाउन्स, धोलावीरा वाज डिवाइडेड इनटू 3 प्रिंसिपल डिवीजन्स. Each division was surrounded with massive stone walls and entrances. ठीक है, through gateways. आप देखो ये जो साइट्स आपको यहाँ दिखाई गई हैं, ठीक है. And then like another extraordinary finding of Dholavira is large wooden plank with large letters of the Indus Valley script. ठीक है. Now let's talk about this place which is Lothal. Lothal is situated beside the tributary of Sabarmati in Gujarat. ठीक है, okay. And then let's talk about this. Lothal was important center of craft and objects. ठीक है, of stone, object of stone. तो आपको ये याद रखना है कि लोथल का इंपॉर्टेंस क्या है उस समय पे. यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट सेंटर है किस चीज का? क्राफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मेड ऑफ स्टोन्स का. ठीक है, स्टील एंड मेटल विच वर मेड हियर. ठीक है, बीड्स वर ऑल्सो मेड हियर. ठीक है, मनके, मोती और मनके भी यहाँ पर बनाए जाते थे. एग्जिस्टेंस ऑफ स्टोन हाउसेस विद अ लॉट ऑफ स्टील्स दैट ऑफ अ डॉकयार्ड इंडिकेट. देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि किस साइड से डॉकयार्ड के साक्ष्य मिलते हैं, तो हम कहेंगे लोथल से. ठीक है, ऐसे ही अभी हमने ऊपर एक चीज पढ़ी थी, लाइक वुडन प्लैंक्स के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो ये हमको मिलते हैं धोलावीरा से. ठीक है, ओके. So that's all for today and let's see कि हमने आज इस सेशन में क्या क्या पढ़ा. एक बार let's take a quick review of this. We came to know a lot about हड़प्पन civilization. ठीक है, जो कि कहाँ, कौन सी सिटी के लाइक नियर, लाइक कि कौन सी सिटी में हमको मिली थी, which is हड़प्पा itself, right? Okay. The town of Harappan city was divided into the upper town and lower town. That's right. Okay. And then the most striking building of Mohenjo-daro is the Great Bath. The Great Bath के साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं बेटा? तो ये मिलते हैं हमको मोहनजोदारो से, right? Then terracotta. Terracotta statue of female figure were worshipped by the people. जिनको क्या बोला गया? Mother goddess या मातृ, like हाँ, मातृ देवी. Okay. Now let's quickly do this exercise. The first urban city in Indian subcontinent appeared in where? Tell me. Is it northwest? Is it northeast? Is it southwest? Or is it southeast? हम जब अर्बन सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम कह रहे हैं एक सिविलाइज्ड, एक कोई मतलब एक ऐसा सिविलाइज्ड लोग एक जगह पर रहते थे. तो जब हमने चैप्टर शुरू किया हमने बात करी थी कहाँ की? जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान, हड़प्पा की, राइट? तो Was it in northwest or northeast? Tell me. क्या वो ईस्टर्न साइड में था? नहीं, it was in western side. Was it in northwest? Yes. So option number A will be the correct answer for this. Yes. Now the Great Bath. अभी हमने बात की थी. The Great Bath was found in Mohenjo-daro. So the option number D will be the correct answer. And I talked about that movie of Hrithik Roshan as well, right? So, and please make sure your circles are filled well. I mean, it shouldn't be incomplete or unnecessarily filled, right? It should be properly filled. Yeah. Let's talk about the another question. The dockyard was discovered at. Dockyard was found in Lothal, right? हमने अभी देखा था. थोड़ा confusion तब होता जब लोथल के साथ में वो ऑप्शन मिलता जो हमने साथ में पढ़ा, right? But here we didn't talk about Rangpur and we are talking about Harappa, but we saw कि डॉकयार्ड के ऑप्शंस हमको कहाँ से मिलते हैं? डॉकयार्ड के जो साक्ष्य हैं. आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था अगर धोलावीरा भी साथ में होता, बट लोथल है तो बस लोथल ही है. ऑप्शन नंबर ए
will be the correct answer, right? The earliest cities were drained by, tell me, the earliest cities were drained by गंगा, यमुना, इंडस और बियास. क्या हमने इस चैप्टर में कहीं पे भी गंगा के बारे में पढ़ा? नहीं पढ़ा. क्या हमने इंडस के बारे में पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा. तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ज्यादातर जो सिटीज हैं वो कहां पे हमको देखने के लिए मिली? रिवर इंडस के आसपास देखने के लिए मिली. क्यों मिली भाई? एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस जान गया था इंसान, ठीक है. अब उसको क्या चाहिए? उसको इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, राइट? तो वी विल से in fact it should be sites, right? CITES, the earliest sites वो कहां पे मिली हैं? तो हम बोलेंगे इंडस रिवर के आसपास मिले, राइट? चलिए, the Harappan civilization was situated on the bank of river. हमने इस चैप्टर में इसको कई बार पढ़ लिया बेटा, तो अब तक हमको ये आंसर रट जाना चाहिए that Harappan civilization was found on the bank of river Indus. Okay. Now the cities were divided into two parts, right? The higher town and the lower town. Yes. Now comes okay, the third one. Dash was used to store grains. Of course, storehouses were there, right? वहां पे क्या होते थे? Store houses. HOUSES. देखो यहाँ पे I have less space, but you will have proper. तो आपको क्या करना है? प्रॉपर लिखना है, ठीक है. हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप्स वाज डन विद फ्लिंट ब्लेड्स एंड सिकल्स. इसके सिवाय भी देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट दे वर यूजिंग फॉर हार्वेस्टिंग. यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर इन दिस चैप्टर ओनली. वी हैव टॉक्ड अबाउट इट, राइट? So that's all for today. I hope everything about Indus Valley civilization is clear to you. And now I'll see you in the next session. Till then, keep learning, keep revising. Bye-bye.